नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। मैंने बताया था मान सिंह ने, किसने? मान सिंह जो मुगल सेना का क्या था, सेनापति था। और 3 अप्रैल 1576 से 3 अप्रैल 1576 से अपने वहां से अकबर का किला बोल दो, मेघजुंदुर बोल दो, शास्त्रागार दुर्ग बोल दो, वहां से अपनी सेना रवाना करता है और बाद में मांडलगढ़ में अपनी सेना का पड़ाव डालता है। वहां सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद में मौलिला गांव राजसमंद में अपनी क्या लगी सैनिक लगे सेना आती है, किसकी? मान सिंह की। इधर बात करते हैं महाराणा प्रताप ने अपने जो जो व्यूह रचना रची थी, मतलब कि युद्ध की योजना बनाई थी, कहाँ बनाई थी? हल्दी घाटी में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? हल्दी घाटी में। इसके बाद में पहला पड़ाव कहाँ डालते हैं? तो गोगुंदा डालते हैं। उसके बाद में महाराणा प्रताप कहाँ आते हैं? महाराणा प्रताप आते हैं बीच में लोसिंग गांव में। कौन से गांव में? लोसिंग गांव में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज और कि जो ये युद्ध हुआ कब हुआ? 18 जून 1576 के हुआ था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपना नियंत्रण कक्ष, मतलब कि हथियार जो शस्त्रागार किसको बनाया? शस्त्रागार मालिया की गुफा, अपन बात करते हैं चूलिया गांव में। ठीक है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय में जो अपना प्रमुख शस्त्रागार नियंत्रण केंद्र कहां बनाया था? मालिया की गुफा में बनाया था। और ये कहां पे? चूलिया ग्राम में। ठीक है, और वह केलवाड़ा राजसमंद में तो कहने शस्त्रागार तो कहाँ थे? मतलब शस्त्रागार तो थे मालिया की गुफा में, और केलवाड़ा राजसमंद प्रमुख नियंत्रण केंद्र, केलवाड़ा राजसमंद को प्रमुख नियंत्रण केंद्र बनाया। सैन्य नियंत्रण केंद्र बनाया। वहां पे समझ लो कि महाराणा प्रताप ने अपनी सेना रवाना की थी कहां से? जो युद्ध रचना कहां बनाई थी? कुमलगढ़ से बाद में गोगुंदा आते हैं। गोगुंदा से पहला पड़ाव डालते हैं। उसके बाद में लोसिंग गांव में आते हैं। प्रमुख नियंत्रण केंद्र कहां बनाया? तो प्रमुख नियंत्रण केंद्र बनाया था केलवाड़ा राजसमंद को। और शस्त्रागार जो महाराणा प्रताप की जो सैनिकों के शस्त्रागार थे वो कहाँ थे? तो मालिया की गुफा चुलिया ग्राम में, चित्तौड़गढ़ में। और वहीं पर अगर कोई घायल सैनिक हो जाता उनका इलाज भी वहीं होता था। कहां पर? चिलिया ग्राम, चित्तौड़गढ़ में। अपन बात करते हैं, यहां से महाराणा प्रताप रवाना हुए, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध को कौन से इतिहासकार क्या क्या कहते हैं? तो युद्ध के बारे में कौन से इतिहासकार क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार। अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। ठीक है, अबुल फजल ने किसका युद्ध कहा? खमनोर का। देखो, बदायूंगी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। ठीक है, बात करते हैं बदायूंगी की। देखो, बदायूंगी की बात करते हैं तो बदायूंगी एक इतिहासकार थे, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का जीवंत वर्णन किया था, मतलब आंखों देखा वर्णन किया था अपनी पुस्तक मुंतखाबुल तारीख में। किसमें? मुंतखाबुल तारीख में। जब ये इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो राजपूतों के खून से दानी रखना, इसलिए ये आए थे। इसको कहा भी गया था आप इतिहासकार हो, आप युद्ध करने में क्या जा रहे? तो इन्होंने इसका जवाब था कि मैं राजपूतों के खून से दानी रखना चाहता हूँ। और इस युद्ध में आए ये और आंखों देखा वर्णन बताते हैं कौन? हल्दी घाटी युद्ध का। तो आंखों देखा वर्णन, और इनके अनुसार क्या था? तो इनके अनुसार बताया था कि जो हमारी सेना थी, अर्थात मुगल सेना बनास नदी से जब जैसे पहला आक्रमण हुआ,
पहला जैसे आक्रमण हुआ किसकी, महाराणा प्रताप की सेना से, और मुगल सेना बनास नदी के दूसरे छोर की तरफ भागने लग गई। उसके आगे आगे मुगल सेना थी और पीछे पीछे किसकी सेना थी, मेवाड़ी सेना थी। और जब इसने किसने, बदायूं ने पूछा किसको, आसफ खां को, कि अपनी सेना भाग रही है तो किसकी तरफ तीर चलो, तो आसफ खां बोलते हैं कि दोनों तरफ से तीर चलो, आप तो तीर चलाते चलो, क्योंकि तीर जिधर भी मरेंगे कौन मरेंगे, राजपूत मरेंगे, क्योंकि महाराणा मान सिंह की सेना में अधिकतर कौन से राजपूत थे, और इस बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना में क्या थे, राजपूत थे अर्थात हिंदू थे। तो जो भी मरेंगे तीर चलाते जाओ, आप तो मरेंगे, कौन मरेंगे, हिंदू मरेंगे, कौन मरेंगे, हिंदू मरेंगे। इसके बाद ये और ये आगे और कहता है कि इस युद्ध में जाने के बाद मेहतर खां क्या करता है, मेहतर खां उसकी झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर आ गया, अकबर आ गया। और बाद में ये मुंतख्वाबुल तवारीख में ये भी कहा जाता है कि बाद में यहाँ से सेना जैसे तैसे मुगल सेना कहाँ गई, गोगुंदा गई। गोगुंदा गई तो गोगुंदा जो सेना था, सेना के चारों तरफ जहाँ सेना रह रही थी, सैनिक छावनी थी, उसकी चारों तरफ दीवार बनाएगी ताकि प्रताप के सैनिक आकर के अपने पर आक्रमण नहीं करे। ये आंखों देखा सजीव वर्णन था। इससे पता चलता है कि इस हल्दीघाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई, प्रत्यक्ष रूप से किसकी जीत हुई, तो महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। ठीक है, किसके अनुसार, बदायूं के अनुसार। तो अब देख लें बदायूं देखो, इन्होंने इस युद्ध का सजीव वर्णन किया है। सजीव मतलब आंखों देखा वर्णन, लाइव कमेंट्री, सजीव वर्णन किया है, ठीक है। इनके अनुसार मुगल सैनिक थे, मुगल प्लस मेवाड़ी सैनिक, मुगल थे 5000 और मेवाड़ी सैनिक थे 3000। ठीक है, इनके अनुसार, किनके अनुसार, बदायूं के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखना कि मृत्यु हुई कितने की, 500 सैनिकों की मृत्यु हुई। कितने सैनिकों की मृत्यु हुई, 500 सैनिकों की। इन्होंने क्या बताया था, 120 तो मरे, कौन, मुस्लिम। ठीक है, और 380 सैनिक कौन से थे, हिंदू। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के वो बांट दिया। इन्होंने कहा 305 सैनिकों की मृत्यु हुई इस युद्ध में, हल्दीघाटी के युद्ध में, जिसमें 380 सैनिक तो हिंदू थे और 120 सैनिक मुस्लिम थे। ठीक है, और बात करते हैं आगे इनकी पुस्तक, यहां से लिख लेते हैं इनकी पुस्तक मुंतख्वाबुल तवारीख के अनुसार, अब मुंतख्वाबुल तवारीख के अनुसार लिख लेते हैं एक बार कि प्रारंभ में राणा की सेना, राणा मतलब प्रताप की सेना, राणा की सेना मुगल सेना पर हावी थी। ठीक है, और आसफ खां सेना के पीछे आ गए। जो जगन्नाथ कछावा की मदद माधो सिंह ने की। जगन्नाथ कछावा की मदद किसने की, माधो सिंह ने की, इनके अनुसार, ध्यान रखना। और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। ठीक है, मेहतर खां ने अकबर के आने की
झूठी अफवाह फैलाई, झूठी अफवाह फैलाई, ध्यान रखना, अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई। जैसे सेना भग रही थी तो भागती सेना में जोश बढ़ने के कारण, तो देखो तीन सेना में अगला भाग था हरावल का भाग, मध्य भाग और पिछला भाग चंदावड़। चंदावड़ भाग में थे कौन? मित्र खां। तो जैसे आसफ का पीछे आ गया, और बात करते हैं जो आसफ का पे वार चला था, तो जो लूणकर्ण थे, लूणकर्ण ने उसकी सहायता के लिए लूणकर्ण के पीछे आ गए थे आसफ का। और अपन बात करते हैं किसकी? जगन्नाथ कछावा। जगन्नाथ कछावा की मदद की थी किसने? तो माधो सिंह ने। और सेना पीछे आ रही थी, वो पीछे मुड़ गई थी, तो मित्र खां ने जोश बढ़ने के लिए कहा, झूठी अफवाह फैलाई, अकबर आ गया, अकबर आ गया, जबकि सेना में अकबर युद्ध में अकबर नहीं आए थे। ठीक है। और फिर क्या होता है? महाराणा प्रताप किसको देखते हैं? मान सिंह को देखते हैं। महाराणा प्रताप तो थे हाथी पर सवार, सॉरी चेतक घोड़े पर सवार थे, और मान सिंह थे हाथी पर सवार। ठीक है, हाथी पर सवार था मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना हाथी। क्या नाम था? मर्दाना हाथी। जैसे महाराणा प्रताप ने मान सिंह को देखा, तो जो चेतक घोड़ा था समझदार था, चेतक घोड़े की दोनों टांगे किसके सूंड पे जाके लगा दी। चेतक घोड़े ने मान सिंह के मर्दाना हाथी की सूंड पे जाके लगा दी, और मान सिंह ने भाले से वार किया। किसको? मान सिंह को। लेकिन मान सिंह बहुत चतुर थे, और वो उसके जो हाथी का जो बैठने का ओदा होता, ओदा के नीचे छिप गए, और ओदा की पार निकल गई। क्या निकल गया? जो भाला चूक गया, अर्थात कहने का मतलब भाला चूक गया, और बस बार बार बच गए कौन? मान सिंह। लेकिन मान सिंह बहुत चालू थे। जो मान सिंह के जो हाथी था, हाथी के सूंड के आगे कटार लगी हुई थी, उस कटार जैसे उतारने में, जैसे हाथी के दोनों जो बात करते हैं अपन उसके चेतक की दोनों टांग आगे हो गई थी। चेतक की दोनों टांग की सूंड पे थी, और सूंड पे क्या लगी हुई? कटारी लगी हुई थी। तो मानसिंह के हाथी की कटारी लगी हुई थी, तो कटारों से दोनों वो जो चेतक के जो टांग थी वो टांग कट गई, और थोड़ा उतरने में टाइम लग गया। तो जब भी क्या होता है, मेवाड़ी टिकड़ी क्या कर लेती है? इसको घेर लेती है। किसको घेर लेती है? महाराणा प्रताप को घेर लेती है। तब महाराणा प्रताप थोड़ा घायल हो जाते हैं, तो घायल महाराणा प्रताप थोड़ा सा हो जाते हैं, तो घायल महाराणा प्रताप को झाला विदा या झाला मान वो वहां से युद्ध भूमि से निकालते हैं, और छत्र चरण धारण करते हैं। ठीक है, छत्र चरण धारण करते हैं, और उसके बाद बंदायूंगी कहते हैं। उसके बाद बंदायूंगी कहते हैं कि महाराणा प्रताप का पीछा नहीं किया गया। और क्यों? क्योंकि तेज धूप थी, गर्मी की धूप थी, और मतलब कि मुगल सेना हार थकी हुई थी। यहाँ से मुगल सेना कहाँ चली जाती है? गोगुंदा चली जाती है। कहाँ चली जाती है? गोगुंदा चली जाती है। वहां पर अपने सैनिक छावनी डर के मारे, भीलों से डर के मारे, क्योंकि भील सेनापति पुंजा भील जो कि चंदावड़ का नेतृत्व कर रहे थे, किसमें? मेवाड़ी सेना में भी बताऊंगा मैं, चंदावड़ हरावल सब के बारे में। चंदावड़ का नेतृत्व करे भील सेनापति इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो वीर सैनिक गुस्से में, वीर सैनिक उन पे आक्रमण करे। किस पे आक्रमण करे? मुगल सेना के आक्रमण करे, उनकी रसद सामग्री बंद कर दी गई। और जैसे तैसे मुगल सेना कहाँ पहुंची? अजमेर पहुंची, और अजमेर पहुंची तो आसफ खां और क्या नाम, मान सिंह की डोडी बंद करवा दी गई, मतलब कि बाजार उसमें दरबार में आना का बंद करवा दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो एक बार देख लेते हैं। तो अनिर्णायक रूप भी अब बोल दो, अपने बोल दो कि इसमें जीत किसकी हुई। तो कुछ इतिहासकार निर्णायक बताते हैं, कुछ क्या बताते हैं, लेकिन जिस प्रकार बंदायूंगी वर्णन करता है उससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप की सेना इस युद्ध में जीती थी, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बना के लेकर आया, युद्ध में हराना, और दोनों ही नहीं कर पाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से मान सकते हैं अपन इसमें जीत किसकी हुई, तो जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। एक बार लिख लेते हैं। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, जबकि मान सिंह मर्दाना हाथी पर सवार था, मर्दाना हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप के
पालिश से मानसिंह बाल बाल बच गए। वह चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी की सूंड पर रख दिए। हाथी की सूंड पर रख दिए। हाथी की सूंड पर रख दिए। हाथी की सूंड में कटार लगे होने के कारण कटार लगे होने के कारण चेतक के पैर कट गए। वह चेतक को उतरने में देरी हुई। तभी मुगल सेना ने प्रताप को घेर लिया। प्रताप क्या कर लिया? घेर लिया। अब देखो, प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर झालाबीदा या झाला मारने निकाला। ठीक है, अर्थात 70 चौड़ किसने धारण किए? तो झालाबीदा झाला मारने निकाला। ठीक है, अब देखो बदायूं के अनुसार चल रहे हैं अपन। बदायूं इसके बाद में मुगल सेना ने प्रताप का पीछा नहीं किया, या प्रताप की सेना का पीछा नहीं किया। यहां से मुगल सैनिक गोगुंदा पहुंचे। वह सैनिक छावनी के चारों तरफ दीवारें बनाई गई ताकि प्रताप के सैनिक व भील सैनिक उन पर वार नहीं कर सके। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से मान सिंह और आसिफ का अकबर के दरबार में जाते हैं। अकबर ने उनकी क्या करना थी, दरवाजे में उसमें दरबार में आने के लिए बंद करवा दिया। तो इससे पता चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। ठीक है, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप मान सिंह व आसिफ खां की मुगल दरबार में आना बंद करवा दिया।
क्योंकि वह न तो प्रताप को बंदी बना कर लेके आए थे, प्रताप को बंदी बनाकर लेके आए थे, बंदी बनाए नहीं, नहीं प्रताप को युद्ध में विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। ठीक है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से, अतः अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई, प्रताप की विजय हुई, विजय हुई। ठीक है, कुछ इतिहासकार इसे अनिर्णायक युद्ध मानते हैं, इसे अनिर्णायक युद्ध मानते हैं। इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? अनिर्णायक युद्ध मानते हैं। जबकि बदायूं की बता रहा है, तो इस हिसाब से परिस्थिति से पता चलता है कि इस युद्ध में कौन जीत हुई थी, तो महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो, अबुल फजल ने खन्नौर का युद्ध किया, बदायूंगी ने किसका, कौन सा युद्ध कहा? गोगुंदा का युद्ध। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने। देखो, इसके अनुसार सेना कितनी थी, एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अनुसार 5000 और 3000 सैनिक थे, मुगल सैनिक थे 5000 और राजपूत सैनिक थे 3000। अपन बात करते हैं किसके, वीर, नोट लगा के लिख सकते हैं अपन, नोट वीर विनोद, जो कि कवि श्यामल दास का ग्रंथ के अनुसार मुगल सेना थी, मुगल 80,000 और राजपूत सेना कितनी थी, तो 20,000। बात करते हैं किस, नैणसी ख्यात के अनुसार, नैणसी ख्यात के अनुसार मुगल सेना थी कितनी, 40,000 और राजपूत सेना कितनी थी, 10,000। अपने को ध्यान रखना 4:1 में थी, कितने अनुपात में थी, 4:1 में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन। कर्नल टॉड ने इससे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा, थर्मोपल्ली कहा। ठीक है, बात करते हैं अबुल फजल ने खन्नौर का युद्ध कहा, बदायूंगी ने, और देखो आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा, ठीक है। अन्य नाम जैसे हल्दी घाटी का युद्ध बोल दो इसको, और हाथियों का युद्ध भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अन्य नाम हाथियों का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी नामक जगह पे हुई थी, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध। अब हाथियों का युद्ध क्यों बोलते हैं इसको? हाथियों का युद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस युद्ध में बहुत अनेक हाथी लड़े थे। जैसे बात करते हैं महाराणा प्रताप की तरफ से लूणा बोल दो, गजराज बोल दो। ठीक है, अपन बात करते हैं राम प्रसाद बोल दो, और अपन बात करते हैं अकबर के हाथी का नाम था हवाई था, मान सिंह खुद कौन से हाथी पर था,
तो मान सिंह मर्दाना हाथी पे था, रन-मदार हाथी था, ठीक है, और गजमुक्ता हाथी था, ठीक है। तो किसके, ये महाराणा प्रताप अकबर के, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हाथियों का युद्ध क्यों। देखो हाथ अकबर के महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हाथी, महाराणा प्रताप की तरफ से हाथी, एक तो बात करते हैं कौन, द्रोणा। दूसरा बात करते हैं राम प्रसाद, ठीक है। ध्यान रखना, ये बाद में मुगल सेना के हाथ लग गया था, अतः नाम पीर प्रसाद कर दिया। क्या कर दिया, पीर प्रसाद, क्योंकि पीरों के आशीर्वाद से मिला, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, पीर प्रसाद। बात करते हैं प्रताप के हाथी हो गए, अकबर के हाथी, ठीक है। एक तो था हवाई, दूसरा मर्दाना, किसका था, मान सिंह का, मर्दाना किसका है, मान सिंह का। बात करें तीसरा रनमदार, चौथा गजराज, गजमुक्ता, ठीक है। नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट अकबर के जो घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, अकबर के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम क्या था, रहबर था, ठीक है। अकबर के घोड़े का नाम क्या था, रहबर। तो इसको कुछ इतिहासकार थर्मोपल्ली कहते हैं, कुछ इतिहासकार कन्नौर का युद्ध कहते हैं, और हाथियों का युद्ध किसी कौन, दशरथ श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध का, और हाथियों के युद्ध के बारे में कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में हाथियों ने भी क्या दिखा दी, शौर्यता का परिचय दिया था, ठीक है। अब देखते आगे चलते हैं। अब देखो एक बार अपने युद्ध की व्यू रचना देख लेते हैं, कैसे युद्ध हुआ था। इधर बात करते हैं, इधर महाराणा प्रताप है, इधर तो थी प्रताप की सेना, इधर बात करते हैं अकबर की सेना। थोड़ा ध्यान से समझना है, अकबर की सेना, ठीक है। अपन बात करते हैं, ये अगली पंक्ति थी, इसमें तो बोलते हैं हरावड़, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं मध्य भाग, और ये बात करते हैं चंदावड़। देखो अग्रिम पंक्ति में कौन कौन से थे, अग्रिम पंक्ति में अकबर की तरफ से थे पहले आसफ खां, कौन थे, आसफ खां। बात करते हैं दूसरा कौन था, सैयद हासिम, अर्थात क्वेश्चन आ जाए अकबर की तरफ से हरावल का नेतृत्व करता कौन था, तो सैयद हासिम, ठीक है। और तीसरे कौन थे, क्या नाम, जगन्नाथ कछावा, ये इसकी तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। अग्रिम पंक्ति में कौन कौन से थे, आसफ खां, सैयद हासिम और जगन्नाथ कछावा, किसकी तरफ से, अकबर की तरफ से। अपन बात करते हैं, और बीच में कौन थे, मान सिंह। बात करते मध्य भाग का, या फिर स्वतंत्र नेतृत्व कौन करने वाले थे, तो मान सिंह स्वतंत्र रूप से अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन मान सिंह कौन सी भाग में थे, मध्य भाग में थे, ठीक है। बात करते हैं इधर ऊपर की भाग कौन से थे, और नीचे की तरफ मान सिंह के साथ कौन थे। तो देखो ऊपर में तो देख, तो लूणकरण, और बात करते हैं लूणकरण थे, और दूसरे थे कौन, गाजी खां, मान सिंह के साथ। आज बात करें मान सिंह के इधर कौन थे, नीचे वाले भाग में कौन थे, तो मुजाहिद बेग कौन थे, मुजाहिद बेग थे, और सैयद अहमद थे, कौन थे, सैयद अहमद थे, ठीक है। मान सिंह के साथ में कौन थे, अली मुराद। बात करें मोहम्मद रफी,
मोहम्मद रफ़ी, और तीसरा था शहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन। ठीक है, एक बार वापस देख लो कि जो हरावल बाग था, हरावल, ठीक है, इधर शहीद हाशिम के नेतृत्व में हरावल बाग था, आसफ का साथ में थे, जगन्नाथ कछावा थे। इधर बात करते हैं मध्य भाग में कौन थे, मान सिंह नेतृत्व करता, मान सिंह थे, मान सिंह के साथ अली मुराद थे, मोहम्मद रफी थे, शिहाबुद्दीन थे। नीचे भाग में, ठीक है, दक्षिण पार्श्व बोल दो उसको बोलते सैयद अहमद और मुजाहिद बेग थे। ऊपर कौन थे, तो लूणकरण थे और गाजी खां थे। बात करते हैं चंदावड़ में, चंदावड़ में मियत्र खां थे, मियत्र खां थे, और कौन थे, मियत्र खां थे और कौन थे, तो माधो सिंह, माधो सिंह, माधो सिंह थे। ठीक है, मैंने बताया था कि जगन्नाथ कछावा, जगन्नाथ कछावा को तो बचाया किसने, माधो सिंह ने, और ये आसफ खां थे। आसफ खां कहाँ आ गए, पीछे आ गए, तो आसफ खां को किसने बताया था, बचाया था, लूणकरण ने बचाया था। तो एक बार इसकी इनके बारे में लिख लेते हैं और ध्यान रखना। तो और मेहतर खां, क्योंकि ये सेना वापस पीछे आ रही थी, तो मेहतर खां सोचा कि मुझे आगे जाना पड़ेगा, इसलिए मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई क्या, कि अकबर आ गया। तो नोट लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि नोट, इस युद्ध में आसफ खां, आसफ खां की जान लूणकरण ने, लूणकरण करण ने, तथा जगन्नाथ कछावा की जान, जगन्नाथ कछावा की जान किसने, माधो सिंह ने बचाई, माधो सिंह ने बचाई। अब देखो, अब बात करते हैं प्रताप की सेना की, बात कर लेते हैं। तो ये तो है कौन सा, हरावल बाग, ये है मध्य बाग, और ये बात कर लो अपन चंदावड़ बाग। चंदावड़ बाग में कौन कौन से थे, तो पुंजा भील, पुंजा भील, वीर सेनापति था पुंजा भील। उसके बाद गोपीनाथ पुरोहित, उसके साथ थे गोपीनाथ पुरोहित, पुरोहित। इसके साथ थे जयचंद मेहता, जयचंद मेहता। बीच में थे कौन, इधर इधर कौन थे, मान सिंह थे, इधर कौन थे, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के साथ कौन से, एक तो ताराचंद थे और भामाशाह। ताराचंद जी कौन है, भामाशाह कौन है, इनके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी आपको ध्यान रखना, देखो ऊपर कौन थे, तो ग्वालियर के राम सिंह, ग्वालियर के राम सिंह। राम सिंह के साथ में तीन पुत्र थे इसके, राम सिंह व तीन पुत्र, पुत्र प्रताप सिंह, शालिवाहन, प्रताप सिंह शालिवाहन, और राम लगे, ग्वालियर के राम सिंह थे। ग्वालियर के राम सिंह, उनके तीन पुत्र थे, प्रताप सिंह और शालिवाहन, और एक का नाम आ नहीं रहा, अभी आ जाएगा बता दूंगा मैं। ठीक है, ग्वालियर के राम सिंह के तीन पुत्र थे। और नीचे, नीचे थे झाला बीदा, झाला बीदा या झालामान, झाला बीदा, झालामान, और वह मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा, सोनगरा। मैंने बताया झाला बीदा ने छत्र चावल दान किए थे किसके, हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, देखो अब बात करते हैं उप आगे, हकीम का सूर, हरावल का नेतृत्व कौन करे थे, हकीम का सूर, का सूर एकमात्र अफगान सेनापति थे, और मरने के बाद में भी इनके जो तलवार से सिर कट गया, उसके बाद में भी इसका, जब तक ये जिंदा रहे थे तब तक इनके हाथ से तलवार नहीं हटी थी। कौन, हकीम का सूर। हकीम का सूर के साथ में थे सलूमर के सलूमर के क्या नाम, कृष्ण, कृष्णदास चुंडावत, चुंडावत साथ में। ठीक है, कृष्णदास चुंडावत थे। एक बार इधर का मिटा देता हूं तो समझ में आ जाएगा, पूरा लिखने में दिक्कत आएगी। कृष्णदास चुंडावत थे। बात करें कौन, रामदास राठौड़, रामदास मेड़तिया, जयमल मेड़तिया के पुत्र, तो साइड में लिख सकते हैं पर जयमल मेड़तिया के पुत्र, मेड़तिया के पुत्र, पुत्र।
देखो ये कहाँ के थे, सलूम्बर ठिकाने के थे, चुंडावत को लड़ने का अधिकार था आगे सलूम्बर के। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन थे, तो रावत सांगा, रावत सांगा ये थे देवगढ़ के जो ठिकाने थे ना, आमेर देवगढ़ सलूम्बर इन ठिकाने के थे। तो सलूम्बर ठिकाने, सॉरी देवगढ़ ठिकाने के, देवगढ़ ठिकाने के रावत सांगा। रामदास मेड़तिया थे, कृष्णदास चुनाव थे, रावत सांगा थे, भीम सिंह डोडिया थे, भीम सिंह डोडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हरावल में कौन थे, महाराणा प्रताप के हरावल में कौन थे, चंदावल में कौन थे, और मध्य भाग में कौन थे, और इनके के कौन थे, इनके बारे में अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। झाला बीदा और झाला मान ने क्या किया था, तो छत्रछाया धारण किए थे, और इनके सेनापति प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप उसकी अकबर की तरफ से सेनापति थे मान सिंह, और प्रताप की तरफ से सेनापति कौन थे, तो हकीम का सूर थे। एक बार इनके बारे में लिख लेते हैं अपन। देखो प्रताप की तरफ से मुख्य सेनापति हकीम का सूर अफगान थे। ठीक है, और बात करें पंजाबी ने चंदावल का नेतृत्व किया था, उसमें समझ में आ जाएगा, चित्र से समझ में आ जाएगा। अपन बात करते हैं, देखो कि हम जो रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति की रचना की थी, उसके अनुसार कि महाराणा प्रताप की जो छत्र छाया किसने धारण किए थे, झाला बीदा या मान ने धारण किए थे, और महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया गया। महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया गया तो जो शक्ति सिंह था, और उसके पीछे सैन्य मुगल सैनिक टुकड़ी जा रही थी, तो शक्ति सिंह को इस बात का पता चलता है, शक्ति सिंह के उस बात को पता चलता है, शक्ति सिंह महाराणा प्रताप की सहायता करता है, कहाँ पे, बलीचा नामक स्थान पर, और बोले कि उस बलीचा नामक स्थान पर चेतक की जो बोले कि चेतक घोड़ा था, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो चेतक की समाधि बनाई गई थी वहीं पर। ठीक है, चेतक का दाह संस्कार किया गया था किसके द्वारा, शक्ति सिंह के द्वारा। इस बात की जानकारी देता अमर काव्य वंशावली और रणछोड़ प्रशस्ति राज प्रशस्ति जो किसने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। उसमें महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की मुलाकात के बारे में पता चलता है। इसके बाद में महाराणा प्रताप कहाँ जाते हैं, कोलियारी गांव में जाते हैं, कोलियारी गांव में अपना इलाज करवाते हैं। मैंने बताया था मान सिंह और आसिफ खान जाते हैं, अकबर उसके दरबार में आना बंद कर देते हैं। फिर अकबर खुद आता है, कब, 13 अक्टूबर 1576 को, किस पे आक्रमण करने के लिए, अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है, और मतलब चित्तौड़ पे आक्रमण करने आता है। उदयपुर की मोही गांव में आता है, उदयपुर को जीत करके वहां पर मोहम्मदाबाद, क्या नाम रख दिया, मोहम्मदाबाद रख देता है। कौन, अकबर ध्यान रखना, 1576 पे आता है, उदयपुर को जीतता है, उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। मोहम्मदाबाद रख करके फिर अकबर यहाँ से गोगुंदा चला जाता है, और गोगुंदा में मुजाहिद बेग को, मैंने बताया था पार्श्व भाग में जो दक्षिण पार्श्व भाग में लड़ रहे थे मुजाहिद बेग हल्दीघाटी के युद्ध में, उसी मुजाहिद बेग को वहां का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। महाराणा प्रताप इस बात का पता चलता है, और गोगुंदा पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और गोगुंदा का प्रशासक महाराणा प्रताप मांडन कुंपावत को नियुक्त कर देते हैं। किसको नियुक्त कर देते हैं, मांडन कुंपावत को नियुक्त कर देते। उदय कौन चल जाता है वहां से, उदय सिंह, वो क्या नाम, अकबर चले जाते हैं। अकबर के जाने के बाद अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां को भेजता है। कितनी बार आता है शाहबाज खां, 3 बार आता है, 1577, 1578, 1579, 79, 1578, 77, 78, 79। तो 2 बार 77 और 79 में सफल आक्रमण करता है, वापस चला जाता है, और 78 में आता है, 3 अप्रैल 1578 को आता है, ध्यान रखना 3 अप्रैल 1578 को आता है। और वो क्या करता है, कुंभलगढ़ के दुर्ग पे आक्रमण कर देता है। तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था, वो भाणा सोनगोरा को नियुक्त करके चले जाते हैं, और उसके साथ में था सिंदल था, दो वो मतलब कि दोनों को पराजित कर देता है। कौन है, तो वो मतलब कि दोनों को पराजित कर देता है शाहबाज खां, और उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला इकलौता, पहली बार जीता गया था कुंभलगढ़ दुर्ग, किसके द्वारा, शाहबाज खां के द्वारा। इसलिए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा या विदेशों मतलब कि दुश्मन के द्वारा जीता गया, पहली बार जीता गया शाहबाज खां, और शाहबाज
खा जीता गया था? कौन से दुर्ग को? कुंभलगढ़ को दुर्ग को जीता गया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रशासक सांबा खां किसको नियुक्त कर देता है? गाजी खां को। और महाराणा प्रताप फिर आता है, महाराणा प्रताप वहां से हटा करके मेहता नर्मदा को वहां का प्रशासक बना जाता था। कहाँ का? कुंभलगढ़ का। महाराणा प्रताप अपने उसके बाद में 1580 का शेरपुर का युद्ध होता है, उसके बाद 1582 का दिवेर राजसमंद का युद्ध होता है। पहले अपन इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे। हकीम का सूर, महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का छत्र चंवर झाला बीदा या झाला मान ने धारण किया, झाला बीदा या झाला मान ने धारण किया था। ठीक है, अब देखो रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली में वह राज प्रशस्ति के अनुसार प्रताप जब युद्ध भूमि को छोड़कर जा रहे थे, तब कुछ मुगल सैनिकों ने प्रताप का पीछा किया। यह घटना देखकर शक्ति सिंह, कौन सा सिंह? शक्ति सिंह। कौन थे? प्रताप के भाई ने मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा तथा बलीचा गांव में प्रताप से मुलाकात की। प्रताप से क्या की? मुलाकात की। महाराणा प्रताप से क्या की? मुलाकात की तथा बलीचा गांव राजसमंद में ही चेतक का चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा बोल दो, समाधि बोल दो, समाधि बनी हुई। ठीक, चेतक की समाधि चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, तथा इसने शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा से केटक कहते हैं और या त्राटक किसको दिया था? ने अपना घोड़ा केटक त्राटक प्रताप को दिया। ठीक है, प्रताप को कहते हैं हकीम का सूर, पुंजा भील, बात करते हैं रावत शाह गवाले के राम शाह तंवर, और ये सब क्या हुई? वीर गति को प्राप्त हो गई। तो इस युद्ध के बारे में एक दो चीजें और लिख लेते हैं।
हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में रामसा तंवर और उनके पुत्र पुंजाबीर, मानसिंह सोनगरा, आदि, मानसिंह सोनगरा, हाकिम का सूर, रावत सांगा, कृष्णदास चुंडावत आदि वीर गति को प्राप्त हुई। आदि वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, बात करते हैं एक और। महाराणा प्रताप ने अपना इलाज कोल्यारी गांव, कौन सा गांव? कोल्यारी गांव, उदयपुर में करवाया तथा चूलिया ग्राम चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है यहाँ पर, ध्यान रखना, चूलिया ग्राम चित्तौड़गढ़ में प्रताप की मुलाकात भामाशाह से हुई। भामाशाह भाई ताराचंद से हुई। ताराचंद दोनों जैन थे, ओसवाल परिवार के थे। ताराचंद ओसवाल से हुई। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रताप को दे दी। धन कितना था देखो, 25 लाख रुपए नगद, 20 लाख 80 रुपया, 20 लाख क्या थी? 80 रुपया थी, जिससे 25,000 सैनिक, जिससे 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक खर्चा चला सके। 25 लाख रुपए नगद और 20 लाख सोने की 80 रुपया दी थी। किसने? भामाशाह के भाई ताराचंद जी ने। किसको? महाराणा प्रताप को सेना संगठित करने के लिए। इससे महाराणा प्रताप 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक क्या कर सकते हैं? अपने मतलब सैनिकों का भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप ने महासानी रामा की जगह भामाशाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, इसके बाद बताया था ये दोनों जाते हैं वहां पर, कौन? आसफ खां और मान सिंह, तो उनकी दौड़ बंद कर, महाराणा प्रताप अकबर खुद युद्ध करने आते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।